बुधनी में जीतू पटवारी की चाय है और भाजपा को टाटा बाय बाय है। नमस्कार दोस्तों, और ख़ास तौर पर बुधनी की जनता को मेरा नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जीतू पटवारी की चाय और बुधनी से भाजपा को टाटा बाय बाय। आखिर बात क्या है, आखिर वजह क्या है, एक एक बात आपको बताऊंगा, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंत तक मेरे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि बुधनी का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, बुधनी का ये उपचुनाव आम चुनाव से भी ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा रोमांचक, ज़्यादा कांटे का हो गया है और पारा बहुत हाई हो गया है। क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता मैदान में तंबू गाड़ चुके हैं। चाहे रमाकांत भार्गव की तरफ से ताल ठोंकना हो, चाहे राजकुमार पटेल की तरफ से हुंकार भरना हो, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नेताओं का आलम यह है कि कोई किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। और यही बात है कि अब शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। अब दोनों ही तरफ से तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बुधनी में हैं और यह उपचुनाव मोहब्बत के साथ में होगा, प्यार के साथ में होगा, मर्यादा के साथ में होगा, तो माफ करिएगा, आप बहुत गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत समझ रख रहे हैं। आपको आंखें अपनी मूंद लेना चाहिए, क्योंकि बुधनी का यह उपचुनाव अब डंके की चोट पर हो रहा है। अब आंखों में आंखें डाल करके यह चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो भी कांग्रेस के नेता अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो भी वो अपने सर को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार है और सबको पता है कि चाहे बुधनी की सीट हो, चाहे विजयपुर की सीट हो, केवल 2 सीटों में अगर चुनाव का नतीजा कांग्रेस के पाले में चला भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है, जिसके मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार तब भी भरपूर बहुमत के साथ रहेगी। पर कांग्रेस पार्टी क्यों जोश में है? वो इसलिए जोश में है क्योंकि उसको लगता है कि इन दोनों ही सीटों पर जनता कांग्रेस का साथ देगी और भाजपा को एक कड़ा संदेश देगी। और खास तौर पर अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद में ये जोश और भी बढ़ गया है। और खास तौर पर बुधनी की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बारंबार भारी बहुमत के साथ जीत कर आते रहे, इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बावजूद भी चुनाव एक तरफा किसी हाल में दिखाई नहीं दे रहा है और अपने कैंडिडेट राजकुमार पटेल के लिए चुनाव का प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, तो उनके साथ में तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद थे। चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह हो, मौजूदा राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो, या मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा हो, ये तमाम लोग एक मंच में जुटे थे। बुधनी के रहती में और भेरुंदा में ये प्रचार प्रसार चल रहा था और इसी दौरान जीतू पटवारी ने चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई। और चाय पीने के लिए कार्यकर्ताओं में ऐसी होड़ मची मानो वो कोई चाय नहीं हो, अमृत हो। याद करिए 2014 का वो समय जब नरेंद्र मोदी सियासत में प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी दावेदारी कर रहे थे। उस दौरान वो चाय पर चर्चा कर रहे थे और चाय पर चर्चा का असर ये हुआ कि केंद्र की सत्ता से कांग्रेस पार्टी बेदखल हो गई, सत्ता गंवा दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक बहुमत लाकर इस देश के प्रधानमंत्री चुनकर आए। और उसमें चाय का बड़ा रोल था, चाय का बड़ा किरदार था। और अब चाय जीतू पटवारी के हाथों से बनी है तो कांग्रेस को लगता है ये चाय जीत वाली चाय है।
इस चाय का स्वाद जीत का स्वाद है, इसलिए कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के नेताओं में वो चाय पीने की होड़ मची है जो जीतू पटवारी अपने हाथों से बना करके बुधनी की जनता को, बुधनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बांट रहे हैं और चाय पी पी कर भारतीय जनता पार्टी को पानी पिलाने पर, पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि रुख बड़े कड़े अपनाए जा रहे हैं। अब जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, एक एक शब्द को सुनिए। जीतू पटवारी जिस वक्त में आम सभा को संबोधित कर रहे थे तो बड़े कड़े तेवर उनके देखने को मिल रहे थे, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। और जीतू पटवारी ने कहा कि आपने अपने बेटे ये शिवराज सिंह चौहान को कहा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहा, बुधनी के पूर्व विधायक को कहा कि आपने अपने बेटे कार्तिकेय और दोस्त राजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। राजेंद्र सिंह ने आपके लिए सीट छोड़ी थी पर आपने ऐसा नहीं किया, उनको टिकट नहीं दिया। ये जो लाइन जीतू पटवारी ने कही है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इस वक्त में जो खेमेबाजी चल रही है, जीतू पटवारी और कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है, ये बात हर कोई जानता है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान टिकट के दावेदारों में शामिल थे। उन्होंने बड़ी मशक्कत की थी कि उनको टिकट मिल जाए, अंतिम वक्त तक उनकी कोशिश थी कि उनको टिकट मिलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कार्तिकेय सिंह चौहान को एक तरह से मतलब नदारद ही कर दिया, उनके बारे में सोचने से मना ही कर दिया और उनको टिकट नहीं दिया। अब करते क्या ना करते तो कार्तिकेय सिंह चौहान ये बात कहने की कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं रमाकांत भार्गव के लिए प्रचार कर रहा हूं, उनको जिताइए, पर बार बार कार्तिकेय सिंह चौहान का दर्द मंच से सामने आ जा रहा है। ये जीतू पटवारी इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देकर कि देखिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे को भी टिकट नहीं मिला, उन्होंने अपने बेटे को ही टिकट नहीं दिलवाया। क्यों नहीं दिलवाया, इसकी वो आगे वजह बताते हैं। आगे जीतू पटवारी कहते हैं कि राजेंद्र सिंह, वो नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बुधनी से विधायक वो चुन करके आते थे, तो यही राजेंद्र हैं जिन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए। पर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आज क्या हो रहा, आज उनको भी टिकट नहीं दिया गया। वो तो अपनी सीट छोड़ दिए थे आपके लिए, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, पर आपने क्या किया, आपने उनके साथ में गद्दारी की, आपने उनको धोखा दिया है। ये संदेश देना चाह रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वो जो नाराज कार्यकर्ता बैठा है, जो राजेंद्र के खेमे का है, जो कार्तिकेय के खेमे का है, उनके अंदर के गुस्से को और उबाला जाए और बाहर निकाला जाए, ताकि ये जो खेमेबाजी वाला कार्यकर्ता है, नाराज समर्थक है, नाराज कार्यकर्ता है, वो बाहर निकले, ईवीएम में जाकर के कमल के फूल की जगह कांग्रेस का बटन दबा दे या नोटा का बटन दबा दे, ताकि सीधे तौर पर इससे राजकुमार पटेल को फायदा पहुंचे और रमाकांत भार्गव को सीधा नुकसान। तो वो इमोशंस के साथ में खेलने की कोशिश जीतू पटवारी कर रहे हैं और नाराज कार्यकर्ताओं के लिए। आगे जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ऐसे में भार्गव जी को टिकट दिया, रमाकांत भार्गव को टिकट दिया, जो 5 साल सांसद रहने के दौरान जनता से मिलने तक नहीं पहुंचे। कुछ तो जीतू पटवारी कह रहे हैं, कुछ तो राज होगा, तब तो उन्हें टिकट दिया है। पूछ रहे हैं सवाल, क्यों इग्नोर किया गया, राजेंद्र सिंह को क्यों इग्नोर किया गया? कार्तिकेय सिंह चौहान नौजवान नेता, चुनाव मैनेजमेंट के बारे में जानता था, जगह जगह प्रचार करने पहले से जाता रहा है, उसको क्यों दरकिनार कर दिया गया? और रमाकांत भार्गव को क्यों टिकट दिया गया? कुछ तो राज है महाराज, और वो राज छुपाया जा रहा है। कोई तो अंदर की बात है, जिसको डिकोड किया जाएगा। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं, इस बात को समझिए। आगे कहते हैं कि
मध्य प्रदेश में बदलाव लाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। रहटी और बुधनी की धरती कांग्रेस की है। बुधनी की जनता के पास प्रदेश को मजबूत करने की चाबी है, चाबी। ये जन समर्थन साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि यहां भाजपा पर ताला लगने वाला है। आपको बता दें कि जब ये आम सभा को संबोधित किया जा रहा था, जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जीतू पटवारी के साथ में थे, एक जनसैलाब उमड़ा था। जीतू पटवारी उस जनसैलाब को देख करके कहते हैं कि ये साबित हो गया है कि बुधनी की धरती कांग्रेस पार्टी की धरती है, रहटी की धरती कांग्रेस की धरती है। और अगर आपको एक कड़ा संदेश देना है तो चाबी आपके पास में है, चाबी जनता के पास में है, और ये वक्त बीजेपी पर ताला लगाने का है। जीतू पटवारी आगे क्या कहते हैं? जीतू पटवारी आगे कहते हैं कि बुधनी कांग्रेस की धरती थी, यहां से कांग्रेस में के हाथ का पंजा ही जीतता था, लेकिन यहां शिवराज सिंह चौहान नहीं, एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने आया। तब मुख्यमंत्री को यहां की जनता ने यह सोचकर वोट दिया कि यहां विकास होगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहां की जनता बताए, बुधनी की जनता बताए, क्या 20 लोगों को भी नौकरी मिली? क्या यहां सड़कें मिली? जीतू पटवारी इससे दो निशाना साधना चाह रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने याद दिला दिया कि शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप लोग क्यों चुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान को? बार बार भारी जन समर्थन देकर, वोट देकर क्यों उनको विधानसभा पहुंचा रहे थे? इसलिए पहुंचा रहे थे क्योंकि आपको लगता था आपका चुना हुआ विधायक सत्ता पर बैठेगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो आपके यहाँ विकास होगा। तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर आप उसको देख रहे थे, पर उनके साथ में क्या हुआ? उनको मुख्यमंत्री की गद्दी से हटा दिया गया है। अब कोई मुख्यमंत्री आपके यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, और ये जो रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहे हैं। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, कितनी दगाबाजी आपके साथ में हुई कि आपके चुने हुए नेता को पहले तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और अब मान लीजिए मुख्यमंत्री वो थे भी तो क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए? ये जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं। क्या उनका महिलाओं का सम्मान मिल गया? क्या सड़कें बन गई आपके यहाँ पर? क्या युवाओं को नौकरी मिल गई? वो कह रहे हैं कि 20 लोगों को भी अगर नौकरी मिली हो बुधनी में तो मुझे आकर के बता दे कि हाँ मिली है नौकरी। एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं जीतू पटवारी साफ तौर पर। आगे क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी? कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में किसानों, युवाओं, महिलाओं से जो वादे किए गए, क्या वो पूरे हो गए? बहुत वादे किए गए थे। आपको याद होगा जब 2023 विधानसभा चुनाव चल रहा था, बड़े बड़े वादे करे जा रहे थे, बड़े बड़े घोषणा पत्र तक आया था। केंद्र की सत्ता से भी आए थे नेता, वो भी अपने अपने दावे और वादे कर रहे थे, और यहाँ के नेताओं का तो पूछिए मत। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सभाओं में अपने अपने वादे किए जा रहे थे, और ऐसे ऐसे वादे जिनका सबको पता था कि कोई हालत में पूरे कभी होने ही नहीं वाले। वही सवाल पूछ रहे हैं जीतू पटवारी, आप बता दीजिए किसानों, युवाओं, महिलाओं से जो वादे किए गए क्या वो पूरे हो गए क्या? अब ये जो मुद्दा किसानों के बीच में बड़ा मुद्दा चल रहा है, सोयाबीन, गेहूं, उसी को लेकर के सवाल उठा दिया। क्या किसान को सोयाबीन का 6,000 रुपये, धान का 3,100 रुपये, गेहूं का 2,700 रुपये मिल गया? और क्या गैस सिलेंडर 450 रुपये का मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। सबको पता है कि यह वादा भी जुमला निकल गया। शिवराज सिंह चौहान के लिए जिन राजेंद्र सिंह ने सीट छोड़ी, उन्हें टिकट नहीं दिया। अपने बेटे कार्तिकेय को टिकट नहीं दिया, उन्हें टिकट दिया जो सांसद रहे, रमाकांत भार्गव। अब यहां सुनिए, जो सांसद रहे रमाकांत भार्गव, उन्हें टिकट दिया जो पहले बैंक में थे, और जब बैंक में थे तो बैंक को डुबो दिया था। रमाकांत भार्गव 5 साल में एक भी बार जनता से मिलने नहीं आए। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं पहले तो ये नेता बैंक में थे तो बैंक को डुबो दिया था। और क्या राज है,
क्या राज है कि आप अपने बेटे को भी टिकट नहीं दे पाए, राजेंद्र सिंह को भी टिकट नहीं दे पाए? तो कोई तो राज है। जिसने बैंक को डुबोया उसको टिकट देने पर मजबूर होना पड़ा आपको, क्या बात है? यही नहीं, जीतू पटवारी आगे और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। अब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है, तंज कसा है। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, वो लाइन आपको याद होगी, टाइगर अभी जिंदा है, मर जाऊंगा दिल्ली नहीं जाऊंगा। टाइगर अभी जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं में होड़ मची थी कि असली टाइगर कौन है, और शिवराज सिंह चौहान एकदम निकल करके आए कि टाइगर तो मैं हूं और टाइगर अभी जिंदा है। लगा कि शिवराज सिंह चौहान अपनी बात पर टिके रहेंगे, पर चुनाव नतीजों के बाद में टाइगर को दिल्ली बुलाया गया। टाइगर दिल्ली चले गए, जबकि यही टाइगर पहले कह रहे थे कि मर जाऊंगा दिल्ली नहीं जाऊंगा, पर गए। अब जीतू पटवारी उस बात को लेकर के भी शिवराज सिंह चौहान पर तंज कस रहे हैं। बुधनी में कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, ये बात कहते थे, पर असली टाइगर मध्य प्रदेश में अभी मर रहे हैं। 10 हाथियों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई। अब टाइगर कहाँ हैं? बुधनी की एक सीट से भाजपा की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, पर बुधनी की जनता कांग्रेस को जिताकर लोकतंत्र को बचा सकती है। वो दर्दनाक तस्वीरें आपने, हमने, इस देश ने देखी, कैसे हाथी मर गए, बड़ा सवाल है। जहर किसने दिया उन हाथियों को? तड़प तड़प कर मर गए। वो तस्वीरें आंखों से आंसू लाने वाली है। वो तस्वीरें हर एक इंसान के दिल को दर्द पहुंचाने वाली है। उसी को लेकर के जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाथी मर गए, हाथियों को जहर दे दिया गया। जो टाइगर मध्य प्रदेश में थे वो टाइगर भी मर गए, और तुम कह रहे हो कि तुम हो असली टाइगर। अरे टाइगर साहब, जब ये हाथी मरे, जब ये टाइगर मरे, जब मध्य प्रदेश में ये सब हुआ, तब कहाँ थे? तब क्या कर रहे थे? और कह रहे हैं कि बुधनी की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दे, ये ना देखे कि सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये एक मैसेज देने का उपचुनाव है। भाजपा पर, ये आगे कह रहे हैं जीतू पटवारी, भाजपा पर लगाम लगाना है तो 3100 रुपये धान के दाम, 2700 रुपये गेहूं के दाम, सोयाबीन के 6000 रुपये और 450 रुपये का सिलेंडर देने के लिए भाजपा को मजबूर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा, आप देखिए भाजपा की तुलना किससे कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भाजपा पागल हाथी की तरह हो गई है। वो जनता के हक और अधिकारों को रौंद रही है। पागल हाथी बता दिया। पागल हाथी इसलिए मैंने कहा यह चुनाव का सियासी पारा एकदम हाई हो गया है। कमज़ोर दिल वालों के लिए उपचुनाव है ही नहीं। नेताओं की भाषा में अब मर्यादा मत ढूंढिएगा, अब मोहब्बत मत ढूंढिएगा। वो पुराने दिन थे जब मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर तो साफ सुथरी राजनीति चलती है। जब से मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, कमलनाथ की सरकार गिरी, सिंधिया अपने साथ विधायक लेकर के भाजपा में शामिल हो गए, करोड़ों रुपया विधायकों को दिया गया, ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। तब से साफ सुथरी राजनीति अब मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है। अब मर्यादा भूल जाइए, मोहब्बत प्रेम भूल जाइए। इसलिए जीतू पटवारी भी उसी दमदारी के साथ में कह रहे हैं, उसी तंज के साथ में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पागल हाथी की तरह है जो जनता के अधिकारों को कुचल रहा है। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने की बात की, पर उसे नशेड़ी बना दिया है। किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की, पर उसे कर्जदार बना दिया है। महिलाओं की आबरू तार तार हो रही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। यहां गृह विभाग नहीं, जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। दोस्तों, एक वक्त में बिहार को जंगल राज कहा जाता था, और जंगल राज की परिभाषा यह है, इसका मतलब यह है कि वो इलाका जहां कानून का शासन ही नहीं है। कानून है तो नाम के लिए, पेपर में तो कानून है, पर जमीन पर कानून मर चुका है, उसे जंगल राज कहते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है। यहाँ पर ना महिलाएं सुरक्षित हैं,
ना कानून व्यवस्था ठीक है। और 3 दिन पहले यही बात कमलनाथ ने कही थी। कमलनाथ ने कहा था कि मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, जो जंगल राज लागू करने में शिवराज सिंह चौहान को कुछ बरस लगे, आपने तो कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश को जंगल राज बना दिया। यानी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक पिच पर खेल रहे हैं, चाहे वो कमलनाथ हो या जीतू पटवारी, कि मध्य प्रदेश में किस तरह जंगल राज बढ़ रहा है। इस तरह से जनता को बताया जाए कि कैसे कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में दम तोड़ चुकी है। इसलिए पहले कमलनाथ ने कहा कि जंगल राज मध्य प्रदेश में बन गया है, अब यही बात जीतू पटवारी भी दोहरा रहे हैं कि जंगल राज है जंगल राज, और इस जंगल राज को खत्म करना है तो हाथ के पंजे की बटन दबाइए। माफियाओं का राज चल रहा है। आगे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आप सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले राजकुमार पटेल को जिताएं, क्योंकि अब यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, एक बैंक को डुबोने वाला व्यक्ति भाजपा से चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए, एक तरफ है राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी, एक तरफ है रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। क्या अंतर बता दिया जीतू पटवारी ने जनता के सामने कि अब कोई आपके द्वारा चुना गया प्रत्याशी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। वो समय था जो गुजर गया जब शिवराज सिंह चौहान बना करते थे, अब तो वो भी नहीं है। और अब जो रमाकांत भार्गव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तो आप केवल एक विधायक ही चुन रहे हैं। तो विधायक चुन रहे हैं तो वो विधायक चुनिए जो आपके साथ, आपके सुख दुख में इस क्षेत्र की जनता के साथ में खड़ा रहा। राजकुमार पटेल की वो बात कर रहे हैं, और रमाकांत भार्गव के बारे में कह रहे हैं कि वो तो बैंक को डुबो दिया जब बैंक में था, और जब सांसद था तब तो वो नेता आपके बीच में आया नहीं। आपके सुख दुख में कौन साथ खड़ा था? रमाकांत भार्गव साथ नहीं खड़े थे, राजकुमार पटेल साथ खड़े थे। जब आपको जरूरत थी कौन था आपके साथ में? राजकुमार पटेल थे साथ में। तो उसको चुनिए, उसको विधायक चुनिए। मुख्यमंत्री तो चुन नहीं रहे आप, तो विधायक तो साफ सब छवि का चुनिए, विधायक तो अपनी पसंद का चुनिए, अपने जनता के साथ खड़े होने वाला चुनिए। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। आखिरी में क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी? भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के ये धमकी वाली बात यहाँ पर आ गई। मैंने कहा ये चुनाव बहुत आगे जा रहा है, ये चुनाव शोला बन गया है। ये चुनाव अब चिंगारी नहीं रहा, इस शोला में तब्दील हो गया है। कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के बेटे ने कांग्रेस के हमारे एक कार्यकर्ता को कॉल कर धमकी भरे लहजे में कहा। यह सीधा आरोप है। भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के बेटे पर सीधा आरोप लगाया है जीतू पटवारी ने, और कहा है कि उनका बेटा, रमाकांत भार्गव का बेटा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कॉल करके धमकी दे रहा है फोन करके, और फोन करके कह रहा है कि तुम क्या कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो? कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो तुम्हारे वेयर हाउस है ना, फिर देख लेना तुम्हारे वेयर हाउस का क्या होगा। ये धमकी है कि तुम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे वेयर हाउस चलते हैं ना, अब तुम समझ लेना क्या होने वाला है उस वेयर हाउस। ये साफ सुथरी धमकी है। सत्ता का दुरुपयोग करने की बात हो रही है यहाँ पर। सत्ता का फायदा विपक्ष को खत्म करने के लिए बात हो रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो कैसे डराया जाए, तो उसके वेयर हाउस चल रहे हैं तो धमकी उसी को लेकर के दे दो, उसकी कुछ संपत्ति है तो उसी को लेकर के धमका दो। और कौन धमका रहा है? जीतू पटवारी के मुताबिक रमाकांत भार्गव का बेटा कॉल करके ये धमकी दे रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता को। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता फोन में क्या कह रहा है? जीतू पटवारी के मुताबिक वो कह रहा है कि वेयर हाउस मैंने बनाया है तो मैं ही देखूंगा, पर इस बार तुम्हें हरा कर मानूंगा। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकने को तैयार नहीं है, उसे कितना ही डराया जाए, धमकाया जाए। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है और कार्यकर्ता जुटा हुआ है, लगा हुआ है, और राजकुमार पटेल चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि सत्ता की चाबी तो जनता के हाथ में है, और जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी पर वो ताला लगाने वाली है। इसलिए जीतू पटवारी फिर चाय बनाते हैं, चाय बांटते हैं, और चाय कांग्रेस को, कार्यकर्ताओं को लग रही है कि ये चाय एक जीत की चाय है। जीतू पटवारी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीत का स्वाद नहीं चख पाए। क्या जीत की चाय उन्होंने चख ली है? ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी और सामने आ जाएगा
कि बुधनी की जनता ने किसको चुना है, किसको अपना विधायक बनाया है, किसको अपना प्रतिनिधि बनाया है, रमाकांत भार्गव या राजकुमार पटेल। अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये चुनाव भी हार गई तो जीतू पटवारी के नेतृत्व पर जरूर सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या कर रहे हो भैया। लोकसभा में 29 में से 29 हार गए, उसके बाद हुए उपचुनाव हार गए, और अब बुधनी विजयपुर में भी अगर कांग्रेस को अच्छा परिणाम नहीं मिला तो कई नेता निकल करके खड़े हो जाएंगे कि जीतू पटवारी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भी ऐसे कई नेता निकले थे जो कांग्रेस पार्टी के ही अंदर से विरोधी स्वर ऊपर कर रहे थे और कह रहे थे कि जीतू पटवारी सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। उस वक्त तो जैसे तैसे जीतू पटवारी ने उन विरोध के स्वर को दबा दिया या उन नेताओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्ट कर दिया, मामला शांत हो गया। पर अब अगर ये चुनाव हारी कांग्रेस पार्टी तो जीतू पटवारी के नेतृत्व पर और भी बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में जीतू पटवारी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर हाल में यह चुनाव जीता जाए, एक कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश दिया जाए और अपने भी नेतृत्व को स्थापित कर दिया जाए। खैर, आप लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या जीतू पटवारी की, कांग्रेस की, कमलनाथ की ये मेहनत रंग लाने वाली है और क्या राजकुमार पटेल अपना रंग बुधनी में बिखेर पाएंगे? क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, रमाकांत भार्गव या राजकुमार पटेल। जो भी आपकी राय हमको ज़रूर बताएं। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।